मिथुन राशि वालों कैसा रहने वाला है 29 मार्च से 5 अप्रैल तक का आपका सप्ताह, आइए जानते हैं। मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, याद रखिएगा बड़ा परिवर्तन है ये, बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस वीक में। तो आइए पहले एक एक करके बातें समझते हैं। पहले तो इस वीक में क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके दशम भाव में जाएंगे, आपके कैरियर में आपकी अथॉरिटी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। लेकिन शरीर का तापमान बढ़ना, बीपी बढ़ना, अग्रेशन ज्यादा आना, गुस्सा ज्यादा आना, ये चीजें भी होती हुई दिखेंगी और पिताजी के स्वास्थ्य पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव दिखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं करना है। ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं, ऑफिस में अपनी अथॉरिटी रखनी, बोलना कम है और पावर ज्यादा रखनी है। यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, गाड़ी वगैरह आराम से चलाएं, रॉन्ग साइड में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि रॉन्ग साइड जैसे ही जाएंगे कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ वीकली अगर हम बात करें तो हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है, तो मैंने बताया बुखार इत्यादि का ध्यान रखें, आप भी आपके पिताजी भी। गाड़ी को सही तरीके से चलाएं। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो ध्यान रखें कि जब रोड क्रॉस करें या कहीं से गाड़ियां ज्यादा गुजर रही हो तो देखभाल के करिएगा, चोट लगने के खतरे बने हुए दिखते हैं। चंद्रमा केतु के साथ माता जी को भी कहीं ना कहीं डायबिटिक परेशान करता हुआ दिखता है, शरीर में वाटर एक्यूमुलेशन से दिक्कत होती हुई दिखती है, या ये समस्याएं आपको भी परेशान कर सकती हैं, याद रखिए। जो लोग मैरिड हैं, कहीं ना कहीं गुरु हालांकि लगन में ही बैठे हैं और चंद्रमा का स्थान परिवर्तन आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में और फिर पांचवें में इस सप्ताह आपके लिए घर परिवार की जो स्थितियां हैं उनको थोड़ा सा सुकून वाला तो बनाएगा, लेकिन मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होंगे। मूड स्विंग ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपस के अंदर थोड़ा सा बात व्यवहार और ये सब चीजें जो हैं थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिखेंगी आपको, और इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। कहीं लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, आपस में कोई नोक झोंक नहीं करनी है, अगर जरूरत हो तो थोड़ा कम बोलिए। सप्ताह के शुरुआत में एक दिन ऐसा मिलेगा आपको शुरुआत में जो आपको अच्छा लाभ देगा, और उसके बाद 1 या 2 दिन ऐसे होंगे जब कहीं ना कहीं आप लो फील करेंगे या कोई ऐसी बात ऐसी घटना जो आपको थोड़ा परेशान करेगी। जो भी लोग प्रेम संबंधों की तरफ जा रहे हैं, प्रेम संबंध उन्हें चाहिए, मिल जाएगा। टेम्परेरी अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मेंटल अट्रैक्शन या कोई बहुत बड़ा सोलफुल अट्रैक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या एक अस्थायी प्रेम के रूप में काम करेगा, लंबे समय के लिए ये नहीं रन कर पाएगा। जॉब की जहां तक बात करें तो कार्य क्षेत्र में चंद्रमा की स्थितियां जो है वो ये दिखाती हैं कि कार्य क्षेत्र में भी इस सप्ताह मन थोड़ा कम लगेगा, आपको लगेगा आप पे ही सबसे ज्यादा वर्कलोड डाल दिया गया है, या आप पे बहुत वर्कलोड है, या आपको बहुत लोग आके पूछ रहे हैं ये काम हो गया क्या, ये काम हो गया क्या, या आप जो है ज्यादा ओवर केयर करने के चक्कर में अपने आप को परेशान कर लेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। जो भी लोग कैरियर में प्रोग्रेशन की सोच रहे हैं, कैरियर चेंज करने की सोच रहे हैं, यात्रा तो इस समय दिखती है होते हुए, लेकिन कैरियर में बड़ा चेंज इस समय मत करिएगा। अस्थिरता का दौर है, अस्थिरता का समय है राशि के अनुसार। और ये राशियां जो होती हैं हमेशा याद रखिए, हम चंद्रमा के गोचर पे ये आपको वीकली राशिफल बताते हैं। आपकी जन्म कुंडली पे आधारित अगर आपको पूरी कंसल्टेशन, डिटेल्ड कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे जो नंबर दिख रहे हैं आपको, उन पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फाइनेंस की जहां तक बात है तो फाइनेंस की स्थितियां चंद्रमा को अगर मैं देखूं तो कोई नया इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाता है, कोई नई चीज आप खरीद सकते हैं, कोई नई संपत्ति में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नई ऐसी स्कीम जिसके अंदर आपको ग्रोथ मिले वहां आप जा सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि के जो लोग हैं उन्हें स्टेबिलिटी पूरे सप्ताह देखने को मिलेगी। चंद्रमा की स्थितियां जो अभी दिख रही हैं मुझे और ग्रहों के गोचर, वैसे भी जो लोग चांदी इत्यादि में इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे किसी भी राशि के हों, वहां पे काफी भारी हलचलें अगले 2 से 3 महीने आपको देखने को मिलेंगी। चलिए वापस आते हैं और स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई में हायर पढ़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सप्ताह कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखता है, लेकिन मन और मूड दोनों ही बहुत ज्यादा चंचल बने रहेंगे। एक मन तो करेगा बाहर जाके खाना खा के आने के लिए, और एक तरफ से मन कहेगा चल बैठ के पढ़ाई कर। दोनों तरफ द्वंद्व चलेंगे, उन द्वंद्वों से निकलिएगा और अपना फोकस बनाए रखिएगा। रेमेडीज क्या रहेंगी, तो सबसे बड़ी रेमेडीज आपके लिए
बहता हुआ पानी कहीं भी आपको मिले तो वहां पे जाके उस जल में कच्चा दूध जो है वो अर्पित करके आइए, अर्घ्य दे के आइए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, मछलियों को दाने खिलाइए, आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से किसी बुजुर्ग ब्राह्मण से या आपके कोई बुजुर्ग हों उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत लाभ मिलेगा। विशेष रूप से घर के साउथ वेस्ट को जो कूड़ा कचरा वहां इकट्ठा हो रहा हो या वहां जो डिस्टरबेंस है उसको सही रखिए, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। नीले, बहुत ज्यादा डार्क नीले कलर से थोड़ा सा बचिएगा इस हफ्ते, अन्यथा बाकी चीजें ठीक।